बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रिवायात में बयान किया जाता है कि यजीद के वालिद यानी हज़रत अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत में मदीना शहर में अब्दुल्ला बिन अहमद नाम का एक शख्स रहता था। वो मदीना का एक निहायत मालदार और बाअसर आदमी था। दौलत के साथ साथ वो शहर में बहुत मशहूर भी था। अब्दुल्ला की शोहरत की एक बड़ी वजह उसकी एक कनीज़ थी जिसका नाम हम्मारा था। वो गैर मामूली हुस्न व जमाल की मालिक थी। पूरे मदीना में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। लोग अब्दुल्ला को बहुत खुशकिस्मत समझते थे कि उसके पास इतनी हसीन कनीज़ मौजूद है। खूबसूरती के साथ साथ वो गाने में भी बेमिसाल थी। इन्हीं खूबियों की वजह से अब्दुल्ला को उससे बेहद मोहब्बत थी। वो उसको एक मलिका की तरह रखता और उसके हर नाज नखरे उठाता था। दूसरी तरफ हम्मारा भी अब्दुल्ला को बहुत चाहती थी और दिलो जान से उसकी खिदमत करती थी। अब्दुल्ला के दरबार हुकूमत से भी अच्छे ताल्लुकात थे और वो अक्सर दिमिश्क जाया करता था। सन 58 हिजरी में एक मर्तबा वो दिमिश्क गया और इस दफ़ा हम्मारा भी उसके साथ थी। ये यजीद की जवानी के दिन थे। एक मुलाकात के दौरान यजीद की नज़र हम्मारा पर पड़ी और वो पहली ही नज़र में उस पर फरीफ्ता हो गया। इसके बाद वो अब्दुल्ला के घर आना जाना करने लगा और हर वक्त हम्मारा को हासिल करने की फ़िक्र में रहने लगा। तारीख़ में यजीद के किरदार के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। बहुत सी किताबों में उसकी ऐश परस्ती और औरतों के मामले में उसके तर्ज अमल का जिक्र मिलता है। हम्मारा का वाक़या भी इसी ख्वाहिश की एक मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है। चंद दिन दिमिश्क में गुजारने के बाद अब्दुल्ला और हम्मारा वापस मदीना आ गए, लेकिन यजीद के दिल में हम्मारा को हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ती रही। अब्दुल्ला मदीना का बाअसर शख्स था, इसलिए ज़बरदस्ती हम्मारा को उससे छीनना आसान नहीं था। यजीद ने सोचा कि जब वो खलीफा बनेगा तो सबसे पहले हम्मारा को अब्दुल्ला से छीन लेगा। कुछ अरसे बाद वो खिलाफत पर बैठ भी गया, लेकिन इसके बावजूद वो हम्मारा को हासिल न कर सका क्योंकि अब्दुल्ला के बहुत से हामी थे। इसी दौरान उसके पास एक निहायत मक्कार और चालाक शख्स आया जो धोखा और फरेब में माहिर था। यजीद ने अपने दिल की ख्वाहिश बताई और कहा कि अगर वो बग़ैर झगड़े के हम्मारा को उसके पास ले आए तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वो शख्स इस काम के लिए तैयार हो गया। शाही खजाने से बड़ी रकम लेकर वो मदीना रवाना हुआ। वहाँ उसने ताजिर का रूप धारा और खुशबुएं और कीमती सामान खरीद कर मदीना में दाखिल हुआ। मदीना पहुंचकर उसने अब्दुल्ला से दरख्वास्त की कि चंद दिन उसे अपने घर मेहमान के तौर पर ठहरा ले। अब्दुल्ला मेहमान नवाज था, इसलिए उसने इजाज़त दे दी। चंद ही दिनों में उस शख्स ने अपनी बातों से अब्दुल्ला को इतना मुतासिर किया कि दोनों गहरे दोस्त बन गए। एक रात अब्दुल्ला ने उसे अपने घर दावत दी। महफिल में शराब के दौर चले और इसी दौरान अब्दुल्ला ने हम्मारा को बुलाया। हम्मारा ने अपने हुस्न और गाने का ऐसा मुजाहिरा किया कि वो शख्स भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। गाना ख़त्म होने के बाद वो अंदर चली गई। इसके बाद उस मक्कार आदमी ने अब्दुल्ला से कहा कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी देने को तैयार है, बस हम्मारा को उसे दे दे। उसने 10,000 अशरफियाँ पेश करने की बात की। उस वक्त अब्दुल्ला नशे में था, इसलिए उसने हाँ कर दी। अगले दिन जब वो शख्स रकम लेकर आया तो अब्दुल्ला अपने फ़ैसले से फिर गया। वो हम्मारा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस आदमी ने धमकियां दी और बिलाखिर मजबूरी में अब्दुल्ला ने दिल पर पत्थर रखकर हम्मारा को रुखसत कर दिया। जब वो शख्स हम्मारा को लेकर दिमिश्क पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि यजीद मर चुका है। वो सिर्फ 3 साल और 9 महीने हुकूमत करने के बाद मर गया था। ये खबर सुनकर उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गईं। फिर वो यजीद के बेटे के पास गया और सारा वाक़या बताया, मगर उसने हम्मारा को कबूल करने से इनकार कर दिया।
آخر کار وہ مایوس ہو کر حمارہ کو واپس عبداللہ کے پاس لے آیا۔ دوسری طرف عبداللہ اس کی جدائی میں کھانا پینا چھوڑ چکا تھا۔ جب دونوں دوبارہ ملے تو عبداللہ بہت خوش ہوا اور اس خوشی میں اس نے غریبوں کو کھانا کھلایا اور حمارہ کو پھر کبھی اپنے سے دور نہ ہونے دیا۔